मेले में दुकानदारों को परेशान न करते हुए तत्काल दुकानें आवंटित की जाए। मेला दुकानदार कल्याण समिति ग्वालियर मेला दुकानदार कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री के नाम आज मेला सचिव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि पिछले कई वर्षों से बाहर के व्यापारी ग्वालियर व्यापार मेले में अपना व्यापार करते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से मेला प्राधिकरण द्वारा उक्त मेले को समाप्त करने की योजना बना रहा है। उक्त आरोप मेला दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष बलवीर खटीक ने आज एक पत्रकार वार्ता में लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर वालों को दुकान आवंटित की गई है, वही ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी दुकान आवंटित की जा चुकी है, लेकिन 1378 दुकानदार ऐसे हैं जिन्हें अभी तक दुकान आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने प्राधिकरण पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में मेला सचिव ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है जिसमें सेक्टर वाइज दुकानें आवंटित की जा रही है। इससे कोई भी दुकानदार कहीं से भी ऑनलाइन अपनी दुकान आवंटित करा सकता है। इसमें लास्ट डेट की कोई सीमा नहीं है। एक कट ऑफ डेट दिया गया है जिसमें 31 तारीख ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए दी गई थी। इसी प्रकार से क्रमबद्ध में सभी को डेट दी गई है। बोली लग रही है। आपका 3 सेट वालों को कर दिए, चबूतरे वालों को कर दिए। सिर्फ 1378 दुकान पक्की दुकान, इनके साथ सौतेला विवाद कौन? भाई नियम सबके लिए होना चाहिए। जब हमने कमिश्नर साहब से बात करी तो उन्होंने बोला कि भाई कई बार अखबारों में छापा है, पेपर में छापा है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, ये होती है। तो मैंने श्रीमान जी अखबारों में छापा है या किसी ने छापा है, ये आप बोल रहे हैं, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। आए बजे कल आ जाओ। क्या समझते हैं आज आपका पत्रकार वार्ता बनाई है, क्या आपको भी परेशानी आ रही है? 100 वर्षों से व्यापार मेला दुकानदार लगाते आ रहे हैं और आज लगाते आ रहे हैं, लेकिन कारण क्या है कि 2-3 वर्षों से मेला प्राधिकरण की और सरकार की एक स्कीम चल रही थी कि मेले को खत्म करना और हटाना है। तो इस बार क्या हुआ है कि सारे आरक्षण उन्होंने कर दिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का अलॉटमेंट दे दिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को दे दिए, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर दे दिया, आपका झूला सेक्टर दे दिया, टीन सेट सेक्टर दे दिया, चबूतरों को दे दिया। सिर्फ 1378 दुकानदारों को गुमराह करके मेला प्राधिकरण और हमारे समाज के कमिश्नर के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमें बेदखल करने का उनने एक सिस्टम बनाया है। और उन दुकानों को हमको कहते हैं ब्लैक करते हैं। आज वो 1-1 लाख में बेचेंगे तो वो तो बहुत बड़ा ब्लैक है। हमने तो आज तक ब्लैक किए ही नहीं है। हमारा व्यापारी हमारे परिवार लगाते थे, तो वो है ना, हम दुकानदारों को बेदखल करने का विचार बना रहे हैं। और इसमें हम लोग पीछे नहीं है। हम लोग है ना पूरे आप लोगों के सहयोग से और व्यापारी संघ, मेला दुकानदार कल्याण समिति पूरे दुकानदारों को साथ लेकर अपनी मांगों के आधार पर हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, 3 दिन का हमने अल्टीमेट दिया है मेला प्राधिकरण को। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी ने पूरा आश्वासन किया है किसी दुकानदार को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। एक तरफ सिंधिया जी ने बोला है, मैं उनका आभारी हूँ। सिंधिया जी ने बोला है कि मेले के दुकानदारों को किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी लेटर माननीय कमिश्नर महोदय सचिव को नहीं मिला है। उनका कहना है कि हम पे कोई सूचना नहीं आई है। कल ही ग्वालियर प्रभारी मंत्री ने भेजा, मेरे पास अगर महाराज साहब ने भेजी है, हम महाराज साहब के आभारी हैं। अगर महाराज साहब के द्वारा हम दुकानदारों को दुकान मिल जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अकस्मात नहीं मिलती है तो हमें मजबूरन होकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और हम जनहित याचिका लगाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा सारा व्यापारी हमारे साथ है, सारा दुकानदार हमारे साथ है। कोई भी दुकानदार के लिए एक भी दुकान नहीं छिनने देंगे। 3 तारीख से सारे संगठन आपके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह का धरना रहेगा? हमारा धरना हमारा जो रहेगा सभी लोगों का उस विषय में रहेगा कि हमारे दुकानदारों को दुकानें मिले। अगर हमें धरने में अगर वो हमारी कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो हम आगे और भी कोई कड़े कार्य करेंगे।